चलो आज देखते हैं। हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना सीख दिया। ध्यान दीजिए, अगर एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो तो हमें कम से कम 2 नंबर की रिक्वायर्ड होती है। 2 नंबर रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि एक 1 नंबर एंड एक अदर नंबर, कोई मान सकते हैं हम, जो भी दिया गया होगा। एक फार्मूला होता है 1 नंबर मल्टीपल अदर नंबर, यानी पहली संख्या को दूसरी संख्या से अगर हम गुणा कर रहे हैं तो उसका जो एलसीएम है और एचसीएफ है उसका गुणनफल के बराबर होगा। यानी द प्रोडक्ट ऑफ 1 नंबर एंड द अदर नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर मान लीजिए आपके पास एक नंबर गिवन है तो आपको रिक्वायर्ड नंबर, यानी जो आपको दूसरे नंबर की आवश्यकता होगी उसको निकालने के लिए एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीपल करके अपान गिवन 1 नंबर, जो एक संख्या दी गई है, आपको उसे डिवाइड कर देना है। ठीक उसी तरह अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो 1 नंबर मल्टीपल अदर नंबर्स जो दोनों दी गई हैं उसको डिवाइड कर देना है उसके एलसीएम से। एंड देन ठीक उसी प्रकार अगर एलसीएम निकालना है तो आपको एचसीएफ दिया रहेगा और 1 नंबर और अदर नंबर, यानी दोनों संख्याओं गिवन रहेंगी, यानी दोनों संख्याएं दी गई होंगी। तो दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट, यानी नंबर ऑफ प्रोडक्ट 1 नंबर एंड अदर नंबर्स प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय दियर एचसीएफ। ऐसा करने से आपको एलसीएम फाइंड हो जाएगा। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें अदर नंबर फाइंड करना है। क्वेश्चन में गिवन है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, यानी दो संख्याओं का माशा कितना है 145 145 दिया गया है। और आगे क्या गिवन है एलसीएम ऑफ 2 नंबर, यानी दो संख्याओं के एलसीएम यानी उसका लासा भी दिया गया है 2175, यानी 2175। इफ़ 1 नंबर इज़, यहाँ पे देखने वाली बात है कि एक संख्या दी गई है, बोला है कि यदि एक संख्या है 725 यानी 725 एक संख्या है तो फाइंड अदर नंबर, हमको दूसरी संख्या क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसी तरह से अगर आपको फार्मूले याद हैं तो आप बिना किसी भी दिक्कत के, बिना किसी भी झिझक के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने फार्मूला लगाया, अभी जो हमने सीखा था, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल होता है एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ दिए और अपान अदर नंबर, यानी गिवन 1 नंबर जो भी है, चाहे अदर नंबर हो चाहे 1 नंबर हो, जो भी नंबर दी गई हैं उसी से हमको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे गिवन में दिया है एलसीएम, एलसीएम देखेंगे कितना दिया गया है, एलसीएम दिया गया है 2175 एंड एचसीएफ 145। तो हमने क्या कर दिया 2175 यानी 2175 गुणे 145 करके भागे में यानी डिवाइड में कर दिया 725, क्योंकि 725 उसका 1 नंबर गिवन था। अब 725 से हमने 2175 को डिवाइड कर दिया, क्योंकि 725 को 3 बार अगर हम टेबल पढ़ेंगे यानी 3 बार गुणा करेंगे तो 2175 आएगा। यहाँ 3 हो गया, 3 मल्टीपल 145। अब ध्यान देने की बात यहाँ पे है, अगर 3 से इसका मल्टीपल करेंगे 145 का तो हो जाएगा 435, यानी जो अदर नंबर है वो फाइंड होकर के आ गई है 435। आपको एक चीज़ चेक करने के लिए बताते हैं, बाय द वे अगर आपको आंसर में कोई डाउट लगता है तो आप 1 नंबर मल्टीपल अदर नंबर करके और इक्वल एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों को करोगे, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जैसे 1 नंबर 725 दिया गया है, अदर नंबर है 435 एंड दियर एलसीएम 2175 एंड दियर एचसीएफ 145। इसका मल्टीपल करेंगे 725 एंड 435 का मल्टीपल जो करेंगे, जो आंसर आएगा वही इसका एलसीएम और एचसीएफ करने पर भी वही आंसर आएगा। हमने मल्टीपल करके देखा 3,15,375, इसका 1 नंबर एंड अदर नंबर का मल्टीपल आया और एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल भी 3,15,375, यानी दोनों का प्रोडक्ट बराबर आया, इसलिए ये आंसर सही है। इसी प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन अगर जिसमें एलसीएम एचसीएफ और 1 एंड अदर नंबर को दिया गया होगा, कुछ भी फाइंड करना होगा, आगे वीडियो में बताएंगे एलसीएम फाइंड करना, एचसीएफ फाइंड करना। वीडियो में बने रहें।